गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन। ये कैलकुलस का एक पार्ट है। कैलकुलस से जैक बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, दोनों में 44 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैलकुलस में 3 सेक्शन होते हैं, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की तैयारी अच्छी तरीके से हम लोग नहीं करते हैं तो सिर्फ हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के मार्क्स का नुकसान होगा। अगर हम लोग इंटीग्रेशन की तैयारी अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों के मार्क्स का नुकसान होगा। और अगर हम डिफरेंशिएशन की तैयारी अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो हमें पूरा कैलकुलस के मार्क्स का नुकसान होगा। अतः हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। उसके बाद इंटीग्रेशन की तैयारी करेंगे और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद अदर चैप्टर की। डिफ्रेंशिएशन से जैक बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड दोनों में 90 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आते हैं डिफ्रेंशिएशन की स्टार्ट। क्लास 11 में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर कुछ फार्मूला से भी हम लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। हम लोग क्लास 12 में 12 लेवल के प्रश्नों पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के पास देखिए एक प्रश्न में हम लोगों ने लिया है, डिफ्रेंशिएट साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन मेरा ये है। जितने भी सवाल आएंगे डिफ्रेंशिएशन में उसमें हमें क्या करना है, एक फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब हुआ कि उसको ऑपरेशन लगाना है डी बाई डी एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल टू एक्स, साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करना था तो इसको मैंने फंक्शन को y मान लिया, y इक्वल टू 2x। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट का विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब हुआ डी बाई डी एक्स ऑपरेटर हमें लगाना है। तो लेफ्ट साइड में मैंने डी बाई डी एक्स लगाया, राइट साइड में मैं डी बाई डी एक्स लगाया। इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट साइड डी बाई डी एक्स लगा तो हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में लगा तो डी साइन 2x बाई डी एक्स। अब आते हैं इस लाइन में, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन में क्या करना है कि बैलेंस करना है। बैलेंस में क्या रूल को फॉलो करना है कि जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसको छोड़ के जो बचेगा, प्रोनाउंसिएशन होगा फर्स्ट में, उसको छोड़ के जो बचेगा उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। उसको आपको कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। फिर उसी टर्म को आपको न्यूमरेटर में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए डी साइन 2x, ये मैंने अपर लाइन को देख के लिखा। अब इसमें प्रोनाउंसिएशन मेरा हुआ साइन का, तो बचा मेरा क्या 2x, जिसको मैंने ब्लू इंक से लिखा है 2x। उसको मैंने कहाँ लिखा, डिनोमिनेटर में, और उसी टर्म को मैंने लिख दिया न्यूमरेटर में। ठीक है, dx, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए अब थर्ड लाइन में आते हैं, ये डी वाई डी एक्स वही हो गया डी बाई 2x। साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस x। यहाँ पर x की जगह पर है 2x, इसलिए हो गया कॉस 2x। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन से लेना देना नहीं है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन से, यहाँ तक मेरा क्लियर था। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन से लेना देना नहीं है, इसलिए 2 मेरा बाहर निकल गया और बच गया मेरा dx बाई डी एक्स। ये लाइन भी क्लियर। अब इस लाइन में आते हैं, ये तो सेम है, ये सेम है, 2 है, और dx बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया 1, और यहाँ पर हो गया 2 cos 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए है, डिफ्रेंशिएट cos 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट cos 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट, क्वेश्चन है मेरा डिफ्रेंशिएट cos 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मेरा प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट y इक्वल टू 2x प्लस 3, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब हुआ कि दोनों साइड कौन सा ऑपरेटर लगाना है, डी बाई डी एक्स। ये लाइन क्लियर, ये भी टर्म क्लियर। ठीक है, दोनों साइड मैंने क्या लगाया, डी बाई डी एक्स। अब देखिए इस लाइन को आपको समझना है, ये इस लाइन क्या कहता है, ये लाइन आपको क्या कहता है। इस लाइन में देखिए क्या है कि डी कॉस 2x प्लस 3 आपका हो गया, फर्स्ट में प्रोनाउंसिएशन हुआ कॉस का, फर्स्ट में प्रोनाउंसिएशन हुआ कॉस का, तो बचा मेरा क्या, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए इस लाइन को आपको समझना है
डी कॉस 2x/, ये तो मैंने ऊपर के लाइन को देख के लिखा, ठीक है। नीचे में कैसे मैंने लिखा, क्या है, फर्स्ट में प्रोनाउंसिएशन हुआ कॉस का, तो कॉस के बाद बचा क्या, 2x + 3, तो वो चीज़ मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में, और उसी चीज़ को मैंने लिख दिया नोमिनेटर में, और यहाँ पर हो गया मेरा dx का dx। और ये आपका हो गया, यहाँ ये लाइन तक क्लियर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर कॉस का डिफरेंस, इस लाइन के बारे में बात करते हैं अब हम लोग। dy/dx इक्वल टू, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये पर हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर dy/dx का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, dy/dx एक बार 2x को मिला और dy/dx एक बार 3 को मिला, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन के बारे में बात करते हैं, ये वही है, ये आपका सेम है, और यहाँ पर देखिए 2 आपका बाहर निकल गया है, डिफ्रेंसिएशन से 2 बाहर निकला, और ये कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0, तो d3/dx का वैल्यू हो गया 0, और ये हो गया इस लाइन में dy/dx हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस साइन 2x + 3, 2 का 2, और dx/dx का वैल्यू हो गया 1, और इस पर ये सवाल भी सॉल्व हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपका है, इफ़ y इक्वल टू साइन रूट एक्स देन फाइंड dy/dx। यहाँ पर y इक्वल टू हो गया √√sin√x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड मैंने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया, तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करने का मतलब हुआ कि दोनों साइड कौन सा ऑपरेटर लगाना है, d/dx, ये ऑपरेटर आपको लगाना है दोनों साइड। तो लेफ्ट साइड में मेरा हो गया dy/dx, और राइट साइड में हो गया d/dx साइन रूट एक्स, ठीक है। यहाँ इस लाइन तक क्लियर हो गया, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन में तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट लाइन समझना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आखिर में ये लाइन कैसे हुआ। तो देखिए dy/dx का dy/dx, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने ऊपर के लाइन को देख के लिखा, d साइन रूट एक्स। अब हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट में प्रोनाउंसिएशन होगा उसको छोड़ के जो बचेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, और वही चीज़ को आपको न्यूमरेटर में लिखना है। तो फर्स्ट में प्रोनाउंसिएशन हुआ साइन का, साइन को छोड़ के क्या बचा, जो मैंने ब्लू इंक से लिखाया हुआ है, साइन को छोड़ के क्या बचा, √√sin√x, वो मैंने नीचे लिखा डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ऊपर में लिख दिया। फिर इसमें देखिए, इस टर्म में देखिए, फर्स्ट में प्रोनाउंसिएशन हुआ रूट का, तो जो बचा उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, अब इसी चीज़ को मैंने कहाँ लिख दिया, न्यूमरेटर में। फिर इसमें प्रोनाउंसिएशन हुआ साइन का, जो उस प्रोनाउंसिएशन हुआ साइन का, और जो बचा उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, और उसी चीज़ को मैंने कहाँ लिख दिया, न्यूमरेटर में लिख दिया, और वही पैटर्न dx हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब इसमें हमको फार्मूला सेट करना है, किसका क्या फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर dy/dx का dy/dx कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो फर्स्ट में प्रोनाउंसिएशन होगा उसी का फार्मूला लगाना है। फर्स्ट में प्रोनाउंसिएशन हुआ साइन का, इसमें प्रोनाउंसिएशन किसका हुआ, फर्स्ट में साइन का, यानी साइन एक्स का फार्मूला लगेगा। तो साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स, तो मैंने यहाँ लिखा कॉस एक्स, एक्स के जगह पर जो टर्म रहेगा उसी को लिखना है। यहाँ पर एक्स की जगह पर √sin√x है, इसलिए √sin√x हुआ। ये देखिए ये प्रोनाउंसिएशन हुआ फर्स्ट में रूट का, फर्स्ट में किसका हुआ, रूट का, तो रूट का होगा, रूट का क्या होता है 1/2√x, तो 1/2√x, एक्स की जगह पर जो टर्म रहेगा उसको लिखना है। इसमें प्रोनाउंसिएशन हुआ साइन का, तो साइन का होता है कॉस एक्स, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कॉस एक्स, एक्स की जगह पर जो टर्म रहेगा उसी को लिखना है। यहाँ पर एक्स की जगह पर √x है, इसलिए यहाँ पर √x हुआ, और ये √x का 1/2√x, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट cos स्क्वायर x³ विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट cos स्क्वायर x³ विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x में। लेट y इक्वल टू cos स्क्वायर x³, ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस फंक्शन को मैंने y माना। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया। विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करने का मतलब हुआ दोनों साइड कौन सा ऑपरेटर लगाना है, d/dx, तो d/dx ऑपरेटर लगा, तो इधर भी लेफ्ट साइड में मेरा y था, तो इसलिए हो गया dy/dx, राइट साइड में मेरा था cos स्क्वायर x³, इसलिए मेरा हो गया ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए लास्ट इस लाइन को हमको समझना है बहुत ही अच्छी तरीके से।
डिफ्रेंशिएशन जब भी हम लोग करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हमको करना है। सिर्फ इस एरिया में हमें दिक्कत होता है। इस फॉर्मूला में क्या है, x टू दी पावर n। x टू दी पावर n का मतलब हुआ कि फर्स्ट में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है x का, यानी नियमतः जिस मेथड में हम बता रहे हैं उसमें n नीचे होना चाहिए। तो ये एक एक्सेप्शनल है कि पावर वाले केस में बेस का काम पहले करना है। पावर वाले केस में जैसे x का पावर n हो रहा है तो उलट देना है, उल्टा कर देना है, n को ब्लॉक करना है और x को नीचे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। कॉस है आपका, फिर है स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर क्यू है। इतने टर्म का उच्चारण हो रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स क्यू। यानी पहले कॉस का होगा, फिर स्क्वायर का होगा, फिर एक्स का होगा, फिर क्यू का होगा। 4 बार आपको मेहनत करना है, पहले कॉस, फिर स्क्वायर, फिर एक्स, फिर क्यू। लेकिन क्या करना है कि पावर होगा तो कॉस के बाद स्क्वायर नहीं, स्क्वायर के बाद कॉस करना है। पावर को पहले प्रेफरेंस देना है, पावर को पहले प्रेफरेंस देना है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, तो पहले पावर, तो पावर को बंद किए, जो बचा तो क्या बचा, कॉस एक्स क्यू। तो कॉस एक्स क्यू मैंने नीचे सेट किया, फिर इसी चीज़ को मैंने ऊपर लिखा न्यूमरेटर में। अब इसमें प्रोनाउंसिएशन मेरा क्या हो रहा है, कॉस हो रहा है, इसलिए एक्स क्यू मैंने नीचे लिखा। एक्स क्यू मैंने कहाँ लिखा, नीचे लिखा। फिर एक्स क्यू को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया। अब एक्स क्यू में पहले प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एक्स का, तो 3 को नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कहा कि पावर वाले केस में उल्टा करना है। पावर वाले केस में एक्स क्यू ना करके उसको पावर को पहले प्रेफरेंस देना है। यानी यहाँ पर हो गया मेरा एक्स। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस लाइन तक हमें क्लियर है। अब देखिए इस लाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इसमें पावर का होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर हो गया x फार्मूला में सेट हो गया। ये कॉस के फार्मूला में था, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स हुआ। एक्स के जगह पर जो टर्म रहे वो हमको लिखना है। यहाँ पर एक्स क्यू है इसलिए यहाँ पर एक्स क्यू हुआ, डी एक्स क्यू ये पावर में सेट है। एक्स क्यू का हो गया पावर n एक्स n माइनस 1, तो n एक्स n माइनस 1। बस इसको कैलकुलेट करते जाइए, इसको कैलकुलेट, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, आपको जो आंसर। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन में मैंने 4 क्वेश्चन बताए थे और जितने लगभग और बहुत सारे फार्मूला है उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। इतने फार्मूलों को आपको एनी हाउ याद रखना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और 6 जो है वो इन्वर्स के फंक्शन है। यहाँ पर ये है, ये आपके इन्वर्स के फंक्शन है। इतने फार्मूला आपको एनी हाउ याद रखना है, तभी आपका जो स्पीड है वो आपका बढ़ेगा। लास्ट जो पेज है उसमें मैंने कुछ एल्जेब्रिक के बारे में फार्मूला दिया है, उसको भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसका सॉल्यूशन भी समझाएंगे कि किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। और इस रूल को फॉलो करना है कि जिस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन होगा उस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन होगा। एक्सेप्शनल में सिर्फ पावर का केस है। यहाँ पर जैसे इसको प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसका सॉल्यूशन भी डालेंगे। थैंक यू। इस सेट का पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी के अनुसार आप प्रयास कीजिएगा। वीडियो में आपको सिर्फ सॉल्यूशन समझाया गया है, इसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।